गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो सारी के सारे? मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हमारे बेसाथी जो सीटेट फरवरी 2026 की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से लगे हुए हैं, आज का वीडियो हमारे उन सीटेट की तैयारी करने वाले जो हैं कैंडिडेट्स के लिए है जो परीक्षा में निश्चित सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक एक छोटा सा गाइड है, छोटा सा मोटिवेशन है, जिसको अपना करके शायद मुझे लगता है परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो बस कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो शायद बहुत अच्छे आपके जो है मार्क्स जो हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए, हमारा जो सीटेट 2026 है वो 2 तारीखों में हो रहा है। एक तो 7 फरवरी को है 2026 और दूसरा है 8 फरवरी 2026 को। दो जो है दिवस में जो है इसको आयोजित किया जा रहा है। तो जिसका जो हो उसके हिसाब से अपना जो है देख लें। और सबसे मैं बात करता हूँ पेपर सेकंड की, ठीक है। पेपर सेकंड में जो है हमारा 4 सब्जेक्ट्स होते हैं जहाँ पे पहला सीडीपी और फिर वहाँ पे सोशल साइंस या मैथमेटिक्स ऑप्शनल होता है और हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। 4 सब्जेक्ट हमारे होते हैं। अब मैं आपको, जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो उस समय की बात करता हूँ। देखिए, आपने तैयारी तो अच्छे से कर रखी होगी, पिछले कई महीने से आप मेहनत कर रहे होंगे लगातार, लेकिन फिर भी अंतिम समय में अगर कहीं से हमें मार्गदर्शन मिल जाता है और उसके मार्गदर्शन से हमें जो है कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचता है, तो उसके भी अपने बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है परिणाम देखने को मिलते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ कि देखिए, जो पहली बार सीटेट दे रहे हैं विशेषकर उन लोगों के लिए वीडियो होने वाला है, और जो दूसरी बार दे रहे हैं या तीसरी बार दे रहे हैं उन लोगों को तो एक अनुभव आ जाता है, लेकिन फिर भी कुछ अनुभव होते हैं जो एक दूसरे के जो कहीं ना कहीं हमें जीवन में जो है अभी प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो पहला तो हमारा जो पॉइंट है वो यही है कि साथियों, जब आपको जो है बुकलेट दी जाए तो बुकलेट के अंदर ही आपका जो है ओएमआर पत्रक होगा। तो क्या क्या करेंगे, उसको आप जो है निकाल लेंगे और इसके बाद जो आपके प्रश्न पत्र की जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन, आपका नाम होता है, आपका रोल नंबर हो जाता है शब्दों में और अंकों में, और वहाँ पे सेंटर का नाम और आपके साइन वगैरह ये करने होते हैं। और इसके बाद जो है आप ओएमआर को जब भरते हैं वहाँ पे आपका जो है रोल नंबर भरवाया जाता है। और सेकेंडली जो है प्रश्न पुस्तिका यानी कि ओएमआर नंबर 1 होता है, और जो क्वेश्चन बुकलेट होती है उसका जो एक नंबर होता है, जो ओएमआर का नंबर होता है वो सेम होना चाहिए। तो वो आपको जो है बहुत गौरवान्वित होकर के ध्यानपूर्वक भरना है, अपने रोल नंबर को बहुत अच्छे से भरना है, और उसी के सीध में जो आपके जो अंक हों उसी के हिसाब से उसको जो है गोला भरना है, काला करना है। और गोला भरने के लिए साथियों, जो आप जो पेन जो है थोड़ा मोटी निब का पेन यूज करें। तो आप देख लें कि आपकी जो पेन की निब है वो ज़्यादा महीन नहीं होनी चाहिए। होता है कि जब ज़्यादा महीन हम निब का यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा उसमें टाइम लग जाता है गोला को भरने में, जिससे कि हमारा काफ़ी समय जो है बेकार हो जाता है। और दूसरी हमारी बात आती है समय प्रबंधन। साथियों, सीटेट में जो है 2.5 घंटे का समय है और 150 क्वेश्चन है, यानी कि एक क्वेश्चन के लिए मुझे 1 मिनट मिलना है। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है कि आपको कितने समय में कौन सा क्वेश्चन करना है, या किसने टाइम के लिए एक समय जो है निर्धारित कर देना है। कि जैसे कि मान लो समय प्रबंधन आप इस तरीके से बना सकते हैं कि जैसे हमारा सीडीपी हो गया, तो सीडीपी के लिए हमारा जो है आधा घंटा, ठीक है। और फिर हमारा सोशल साइंस के लिए 1 घंटा, ठीक है। उसमें 60 क्वेश्चन होते हैं, सीडीपी में 30 होते हैं और सोशल साइंस में 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 1 घंटा उसके लिए, और बाकी का आधा घंटा जो है हमारे लैंग्वेज 1 के लिए यानी हिंदी के लिए, जो आपने भरा हो, जो आप कंफर्टेबल हो लैंग्वेज आपने चूज की हो, और जो है आधा घंटा हमारा इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना समय प्रबंधन करने, जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे वहाँ पे आपको वॉच लगी हुई मिलेगी ऑलरेडी, क्योंकि सीटेट में जो है किसी भी तरीके का आप जो है वॉच है या वॉलेट वगैरह ये सब अलाउ नहीं है वहाँ पे, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो आप जब रूम में जाएंगे तो वहाँ पे एक समय प्रबंधन कर लें कि आपको 30 मिनट के भीतर सीडीपी के जो सारे क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन के लिए जो है आपको 1 मिनट मिल रहा है,
उसी में आप जो है अपना दिमाग लगा करके जो गोला भरेंगे। इसके बाद उस सबसे पहले जो ज़रूरी आ जाता है समय प्रबंधन में, समय प्रबंधन आपने कर लिया कि हमारा 1.5 घंटा जो है CDP और हिंदी और इंग्लिश के लिए, ठीक है, और हमारा 1 घंटा जो है वो सोशल स्टडीज़ या मैथमेटिक्स साइंस वालों के लिए। तो हमारा 2.5 घंटे का समय हो गया, ठीक है। एग्ज़ाम जो है हमारा वो 9:30 से 12 बजे तक रहेगा। तो आप जो है एक समय प्रबंधन करने उसी के हिसाब से गोला भरना स्टार्ट करें, ठीक। और सबसे जब गोला आप भरने जा रहे हो इससे पहले उस भाषा का चुनाव करें, मतलब वो सब्जेक्ट आप उस सब्जेक्ट के गोले भरने स्टार्ट करें जो आपको सबसे बेहतर तरीके से आता हो, क्योंकि जो आपको बेहतर तरीके से आता हो उसमें आपका जो है दिमाग एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो उसको उसके गोले भरने स्टार्ट कीजिए और इसके बाद अपनी सुविधा के अनुसार जो आपको अच्छा लग रहा हो, कि जैसे मान लो आपने पहला CDP के गोले भरने स्टार्ट किए, इसके बाद आपको हिंदी अच्छे से आ रही तो आप हिंदी के गोले भर सकते हैं, या इंग्लिश अच्छे से आ रही है तो आप इंग्लिश के जो है कर सकते हैं। फिर इसके बाद एक मैं सीक्रेट बताने जा रहा हूँ जो CTET को पास करने का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। साथियों, CTET में 60 क्वेश्चन जो हैं वो पैडागॉजी के आते हैं, 60 क्वेश्चन, ठीक है। 15 क्वेश्चन हमारे CDP में, 15 जो है सोशल स्टडीज़ में, और 15 जो है हिंदी में लैंग्वेज 1 में, और 15 क्वेश्चन जो है हमारा लैंग्वेज सेकंड यानी कि इंग्लिश में आते हैं, ठीक है। ये 60 नंबर अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा सा दिमाग लगा रहे हैं तो बहुत आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इस पैडागॉजी के अंदर। और सबसे ज़रूरी होता है पैडागॉजी के, आप तो जो है चुनाव कर लेंगे, दिक्कत पता कहाँ पे आती है, लैंग्वेज के अंदर। जैसे कि मान लो आपने जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज सेकंड, लैंग्वेज 1 आपने अगर हिंदी भरी है और लैंग्वेज सेकंड आप इंग्लिश भरी है, तो जिस लैंग्वेज के अंतर्गत आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का चुनाव कर लीजिए। कि जैसे आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो आप हिंदी का चुनाव कर लीजिए, ठीक है। आप हिंदी को अच्छे से सॉल्व करेंगे। अब दूसरी जो दिक्कत आती है वो आती है हमारी सेकंड लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। सेकंड लैंग्वेज में ये होता है कि जो पैसेज होते हैं, ठीक है, वो तो अलग अलग होते हैं, पैसेज जो होते हैं अलग होते हैं, लेकिन साथियों जो पैडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो हिंदी और इंग्लिश में सेम होते हैं। ये सीक्रेट है, हिंदी और इंग्लिश के जो पैडागॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे कि मान लो आपको हिंदी से अच्छे से आ रहा है तो आप जो है हिंदी के क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद आप सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश भरी है तो इंग्लिश के जो पैडागॉजी के क्वेश्चन जो हैं आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिएगा, सेकंड जो है हिंदी देखिए। जैसे सेकंड लैंग्वेज आपने इंग्लिश भरी है और इंग्लिश जो पैडागॉजी क्वेश्चन आपके समझ नहीं आ रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कठिन होता है, तो आपको समझ नहीं आए तो क्या करना है, आपको सेकंड हिंदी के जो है सेक्शन में चले जाना है और वहाँ पे आप देखेंगे कि जो 100 जो है करीब करीब 36 नंबर से 136 से जो है 150 तक के जो पैडागॉजी के क्वेश्चन हैं वो वहाँ पे आपको सेम देखने को मिलते हैं। यदि आपको यकीन ना हो तो प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिएगा, उसमें आप पाएंगे जो पैडागॉजी के क्वेश्चन हैं वो जो है सेम हिंदी और इंग्लिश में सेम ही पूछता है CTET, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको जो है वहाँ पे करना है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर रहे हैं तो आप जो है CTET को अच्छे से पास कर सकते हैं। इस लैंग्वेज की दिक्कत आपके जो है नहीं आएगी, लेकिन हाँ पैसेज अलग अलग होते हैं, एक बार इसका मिलान भी कर लें। ऐसा नहीं है कि आपको जो है इंग्लिश के पैडागॉजी के क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहे तो आप सेकंड जो है हिंदी में चले जा रहे हैं वहाँ पे जो है करने लगा, ऐसा नहीं है। आप पहले मिलान कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन हाँ लग रहा है आपको ऐसा ही है, तभी आप जो है इसके गोले भरने स्टार्ट करिएगा और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। क्योंकि इंग्लिश में कई सारे हो मतलब जो स्टूडेंट्स हैं जो है इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, कई सारे हिंदी में, तो लैंग्वेज में दिक्कत आती है कई सारे कैंडिडेट को। तो पैडागॉजी के जो 15 क्वेश्चन हैं वो आपको जो है काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्ज़ाम में। और सभी जो हमारे साथी हैं जो कैंडिडेट्स हैं बहुत अच्छे से अपने CTET में लगे होंगे, रात दिन एक कर रहे होंगे। साथियों लगातार मेहनत करते रहिएगा, अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, कुछ ही दिन शेष रह गए, सिर्फ तैयारी बची है। एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आ चुका है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके जो है गृह जनपद में ही रखा गया है उसको, करीब करीब कुछ लोगों का दूर भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर गृह जनपद में ही जो रखा गया है। तो साथियों एग्ज़ाम एक तरीके का बैटल है, युद्ध है। जिस तरीके से हम जो हैं
बैटल यानी कि किसी भी युद्ध को करने से पूर्व एक स्ट्रेटजी बनाते हैं, एक रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से हमें जो है युद्ध को अंजाम देना है, किस तरीके से उसको करना है। ठीक उसी तरीके से हमारा एग्ज़ाम भी एक तरीके का बैटल है, युद्ध है जहाँ पे आप जो है एक रणनीति बनाते हैं कि किस तरीके से आपको जो है वहाँ पे जाना है, कैसे लिखना है, कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है ना, किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आप पहले से क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, अपने रूम में एंटर करेंगे, तो आपको अपना जो दिमाग है उसको ठंडा रखना है, पॉजिटिव रखना है, स्वयं को ज़्यादा जो है मतलब घबराहट नहीं होनी चाहिए। कई बार होता है कि जब एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो हमें जो है अपनी बेहतर तैयारी को लेकर के एक जो नर्वस फील होने लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो मैंने पढ़ा है वो ना आए। तो ऐसा नहीं है, आप अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, ठंडा दिमाग रखिएगा और जो सरल आपको लगता हो सब्जेक्ट पहले उसके गोले भरने स्टार्ट करिएगा और बाकी का सब माहौल वहाँ पे आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। क्योंकि सीटेट में होता है कि जो हमारे कक्ष निरीक्षक होते हैं उनका भी जो व्यवहार है कैंडिडेट्स के प्रति सकारात्मक ही होता है, वहाँ पे आपको कोई सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। और फिर आप तो स्वयं में भी एक टीचर हैं, क्योंकि आप टीचर ही हैं, सीटेट दे रहे हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको मेहनत कम नहीं करनी है। कई बार होता है ना कि कई सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो मेहनत से जो है बचते हैं, सोचते हैं लास्ट टाइम जो है पढ़ लेंगे और जो है सीटेट जो है कर देंगे। तो ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों का हो जाता हो, लेकिन आपको लगातार मेहनत करनी है और अपने आप को विश्वास रखना है और ऊपर वाले का जो है शुक्र अदा करिए कि आप जो है सीटेट को अच्छे से पास कर जाएं। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, अपनी स्ट्रेटजी पर भरोसा रखिए। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास भी है ये सीटेट फरवरी 2026 की जो परीक्षा है, जो इम्तहान है, वो बहुत आप अच्छे जो है मार्क्स के साथ जो है इसको पास करेंगे और एक शिक्षक बन के आप जो हैं देश सेवा में बच्चों का भविष्य का निर्माण करेंगे। तो साथियों, चलते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और मैं आपके जो है उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।